भाजपा सरकार बलात्कारी सरकार है। यहाँ बलात्कारियों को रिहा किया जाता है। जहाँ घड़ियाली आंसू जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहाते हैं, वहीं घड़ियाली आंसू बहाते हुए राम रहीम को पैरोल के नाम पर 1 महीना के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर प्रदेश में कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो वो लोगों की आवाज को दबाने का किया है। अगर कोई काम किया है तो बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम किया है। सबसे ज्यादा संरक्षण बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के राज में है। आप देख सकते हैं ब्रजभूषण को, अभी हमने देखा राम रहीम को पैरोल पे छोड़ा गया है। ये लोग कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। आप 38 दलों की मीटिंग में बिजी हैं, तो ये देश को कौन रक्षा करेगा? आप तो कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना था। कहाँ गया 56 इंच का सीना जो कि आज मणिपुर में ये हिंसा हो रही है कि हम महिलाओं के साथ ये हो रहा है? तो इस तरह से बीजेपी सरकार पूरी तरह से और कमज़ोर है इस सब चीज़ में। और मैं चाहता हूं कि 2024 में इनको खुद से ये बोल देना चाहिए कि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इतनी बड़ी बात पे इनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। स्मृति ईरानी जी ये छोटी छोटी बात थी, जब विपक्ष में थी तो सिलेंडर उठा लेती थी, प्याज का माला पहन लेती थी। आज क्या स्मृति ईरानी जी के मुंह पे फेविक्विक लग गया है? क्या उनके मुंह से अब आवाज नहीं निकल रही है कि किस प्रकार से मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं? फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिजकांत। आपको बता दें, मणिपुर की घटना के बाद पूरा देश लगातार प्रश्न पूछ रहा है प्रधानमंत्री मोदी से कि ये मेरे देश में हो क्या रहा है। हमने जिस वजह से आपको चुना था वो वजह तो पूरी नहीं हुई साहब, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की जो घटनाएं जो मणिपुर में हुई हैं उससे पूरा देश काफी आक्रोशित है। जो युवा हैं वो आक्रोशित हैं। हम इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हैं और हमारे साथ तमाम छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र सभा के, जिन्होंने प्रदर्शन किया कुछ ही देर पहले राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय पर, और उनको उठा करके यहाँ पर इको गार्डन में ले आया गया। बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से आक्रोशित हैं और क्या कुछ कहेंगे मणिपुर की घटना पर। नाम क्या है? हमारा नाम तौकील गाजी है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय बीए का छात्र हूँ। आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया और उसके बाद आपको उठा करके इको गार्डन ले आया गया। देखिए, जो हाल में घटना हुई है, फिलहाल घटना तो 4 मई की है, जो हाल में वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के सीएम, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमको नहीं लगता है भाजपा सरकार बलात्कारी सरकार है। यहाँ बलात्कारियों को रिहा किया जाता है। जहाँ घड़ियाली आंसू जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहाते हैं, वहीं घड़ियाली आंसू बहाते हुए राम रहीम को पैरोल के नाम पर 1 महीना के लिए छोड़ दिया जाता है। ये बलात्कारी सरकार अगर एक नाम लेता है तो एक बलात्कारी को छोड़ देता है। जिस दिन घड़ियाली आंसू नरेंद्र मोदी जी बहाते हैं, उसी दिन ब्रजभूषण शरण को क्लीन चिट मिल जाती है। ये भाजपा सरकार बलात्कारी सरकार है। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर नरेंद्र मोदी के अंदर, वहाँ के सीएम के अंदर जरा भी शर्म बची है तो तुरंत इस्तीफा दे दें, और ना कि इस्तीफा ही दें, पूरे देश से माफ़ी मांगे। जबकि वहाँ के सीएम साहब कहते हैं कि ये जानकारी, यहाँ की घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। अगर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, क्या गृह मंत्री जी को ये पता नहीं है? अगर गृह मंत्री जी को पता था तो चुप्पी क्यों साधे थे? अगर चुप्पी तोड़ते, क्या जनता आज वो कांड होता? शायद नहीं होता। मणिपुर नहीं जलता। मणिपुर हमारा एकदम जल चुका है। वहाँ के लोग, वहाँ के दुर्दशा जो है बहुत ही सराहनीय है। और हम यही कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा देने की बात कर रहे, इतना आक्रोशित है छात्र। नाम क्या आपका? मेरा नाम नवनीत यादव है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? मेरी उम्र अभी 23 साल है। 23 साल है। मणिपुर में जो घटना हुई उसके बाद सभी छात्रों की बात करें, युवाओं की बात करें, सीनियर्स की बात करें, देश की बात करें, हर इंसान आक्रोशित और शर्मसार है कि मेरे देश में इस तरीके की घटना घटित हो गई जहां पर महिलाओं को सम्मान किया जाता, भारत को भी माँ कहा जाता है। जी देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी और बीजेपी पार्टी का हर पदाधिकारी बोलता है कि हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मतलब आप कहाँ पे कमजोर रह रहे हैं ये नहीं देखते हैं। आप अपनी कमियों को छिपाते हैं। आप खुद बताइए, मणिपुर हिंसा, मणिपुर जलता रहा और ये विदेश निकल गए। मणिपुर हिंसा पर इन्होंने इतनी चुप्पी साधी कि जब तक मणिपुर में ये हादसा हो गया ना कि महिलाओं को नंगा परेड पर चलाया गया, सड़कों पर चलाया गया, तब तक इन लोगों ने कोई उसमें, अभी भी लोग ऐसे शांत हैं कि सोशल मीडिया से इस चीज़ को और मीडिया से ऐसे मणिपुर हिंसा को दबा दिया गया है जैसे दूध में से मक्खी को निकाल दिया जाता है। ये लोग कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। आप 38 दलों की मीटिंग में बिजी हैं, तो ये देश को कौन रक्षा करेगा? आप तो कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना था। कहाँ गया 56 इंच का सीना जो कि आज मणिपुर में ये हिंसा हो रही है
कि हाँ महिलाओं के साथ ये हो रहा है। तो इस तरह से बीजेपी सरकार पूरी तरह से और कमज़ोर है इस सब चीज़ में। और मैं चाहता हूं कि 2024 में इनको खुद से ये बोल देना चाहिए कि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इतनी बड़ी बात पे इनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सभी आक्रोशित है मैम। बात करें मणिपुर की जब घटना घटित हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर थे। कह रहे हैं काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं इस जुमले से या फिर इस बात को कह करके इसको दर्शा रहे हैं कि जिस समय रोम जल रहा था उस समय नीरो बांसुरी बजा रहा था, जिस समय मणिपुर जल रहा था उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर थे और 69वें दिन उन्होंने दुख व्यक्त किया है इस पूरी घटना पर। शर्म आती है मुझे ऐसे प्रधानमंत्री जी पर। 56 इंच का सीने का दावा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी घटना होने के बाद सिर्फ दुख व्यक्त करते हैं। चुनाव के वक्त में अगर कोई सबसे पहले चुनावी रैली करने पहुंचता है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं। इतने दिनों से हमारा मणिपुर जल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच नहीं पाए। लगा कई दिनों बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की चुप्पी टूटी, वो भी कब, जब पूरे विश्व भर में इस घटना का मैसेज जा चुका है। कहीं उनके ये विश्व गुरु वाली छवि पे दाग ना लग जाए, इस वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं। इस तरीके से तो शायद कुंभकर्ण भी नहीं सोया होगा जिस प्रकार के नींद में हमारे प्रधानमंत्री जी सो रहे थे। लगातार 2014 से एक नारे को बिल्कुल माला की तरह जपने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला दावा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में, जब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो, राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी का हो, इस प्रकार से महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराई जा रही है। आजाद भारत के इतिहास में इससे बड़ा कलंक कोई नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी में कितनी महिलाएं सांसद हैं, राष्ट्रपति जी हमारी महिला हैं, वो भी एक आदिवासी समाज से आती हैं। स्मृति ईरानी जी जो छोटी छोटी बात पे जब विपक्ष में थी तो सिलेंडर उठा लेती थी, प्याज का माला पहन लेती थी। आज के स्मृति ईरानी जी के मुंह पे फेविक्विक लग गया है। क्या उनके मुंह की अब आवाज नहीं निकल रही है कि किस प्रकार से मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की किसी भी महिला सांसद ने अभी तक मणिपुर की घटना पे कुछ नहीं कहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। क्या उनको अपने महिलाओं होने पे शर्म है? क्या उनको अपनी सांसदी जाने का डर है, इस वजह से वो नहीं बोल रहे? ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार चुप बैठे हुए थे। जब पूरे विश्व में जब मैसेज गया तब हमारे प्रधानमंत्री जी जाग रहे हैं और तब जाके बोल रहे हैं और बोल भी ये रहे हैं कि उनको बड़ा दुख हुआ है, ये घटना से उनको दुख पहुंचा है। अरे दुख व्यक्त करके क्या होगा, उनको तो सीधा एक्शन लेना चाहिए। जिस राज्य में उनकी सरकार है वहां भी उनका कानून पर राज नहीं, तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये देश हमारा एक सुरक्षित हाथ में है? अच्छा, एक प्रश्न और, मैंने तमाम ट्विटर हैंडल पे ट्वीट्स देखे, जो इंसान यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा सकता वो मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुकवा पाया? हमारे देश के कई लोग कहते हैं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी चाह जाएं तो विश्व में कहीं भी कोई भी झगड़ा हो रहा हो तो वो रुका सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब आदमी दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जब अपने खुद के घर में आग लगती है तभी आदमी जानता है। लोग आए, विश्व के लोग आए और भारत में देखें कि किस प्रकार से हमारे देश की जल रहा है हमारा देश। मणिपुर जैसा शांत प्रदेश भी आज पूरी तरीके से वहां त्राहिमाम मचा हुआ है। न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, लोग जल गए, लोगों के घरों को जला दिया गया। और एक बात तो और है कि ये तो घटना आ गई, और दूसरी चीज ये भी कि किस प्रकार से तानाशाही सरकार है कि प्रेस पे उनका पूरी तरीके से कंट्रोल है। सुनने में आ रहा है कि घटना 2 महीने पहले की थी, और अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये घटना तो शायद सामने आई भी ना होती। और हम ये कह नहीं सकते कि इस प्रकार की ना जाने कितनी घटनाएं रोज दिन प्रतिदिन हर समय घड़ी हर समय मणिपुर में घट रही हो। लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री ने खुद कहा है इस तरीके की सैकड़ों घटनाएं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, जिस प्रकार से माइक पे नारेबाजी कर रहा हो कि इस प्रकार से सैकड़ों घटनाएं हो रही हो। क्या उनके घर में माँ बेटियां नहीं है? क्या उनको महिलाओं का सम्मान के बारे में नहीं पता है? हर छोटी छोटी बात पे विपक्ष वालों से इस्तीफा मांगने वाले मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री भी अपने जब राज्य में घटना हो रही तो उस पर चुप बैठे हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे प्रधानमंत्री पर और शर्म आती है मुझे ऐसे मुख्यमंत्री पर। हम इस देश के नौजवान हैं, हमारा काम है लोगों की आवाज को आवाज में उठाने का, महिलाओं के सम्मान में बोलने का हमें अधिकार है। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि आज मणिपुर में घटना है, हम लोग उसका विरोध कर रहे थे तो किस प्रकार से तानाशाही रवैये को अपनाते हुए हम लोगों को यहाँ भेज दिया गया। हमारा संविधान हमें राइट टू स्पीच का फ्रीडम देता है, हमें फ्रीडम राइट टू स्पीच है, लेकिन हमें कहाँ बोलने की आजादी है? लेकिन आपका जो फ्रीडम है इस समय धारा 144 लगी हुई है। ये तो एक होता है ना कि
कुछ जब आदमी कुछ जब किसी को डर होता है वो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। उनको पता है कि इस प्रकार के, उनको पता है कि अब भारत का नौजवान जाग रहा है, गरीब जाग रहा है, नौजवान जाग रहा है, मजदूर जाग रहा है, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए अगर प्रदेश में कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो वो लोगों की आवाज को दबाने का किया है। अगर कोई काम किया है तो बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम किया है। सबसे ज्यादा संरक्षण बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के राज में है। आप देख सकते हैं ब्रजभूषण को, अभी हमने देखा राम रहीम को पैरोल पे छोड़ा गया है। क्या संरक्षण देने का काम ही भारतीय जनता पार्टी का है? क्या बलात्कारियों को खुले घुमाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी का है? किस प्रकार के राज्य में, किस प्रकार के शासन में हम लोग रह रहे हैं? इस प्रकार का तानाशाही रवैया आजादी के इतिहास में कभी तक नहीं देखा जाता। देखिए आक्रोशित काफी हैं। बात करें, अभी आप लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद आपको उठा करके इको गार्डन में ले आया गया। पहली बार आए हैं? नहीं, मैं 2 बार और आ चुका हूँ यहाँ आ चुके हैं। युवा जब अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको आवाज दबाने के लिए इको गार्डन राजधानी लखनऊ में, ये जो घटना जो घटित हुई है इस पर क्या कुछ बोलेंगे? मैं शिवाजी यादव, लखनऊ विश्वविद्यालय BA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। जैसा कि आपको बता दूं, मणिपुर में जो घटना घटी है, ये घटना जो है पूर्ण रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो वहाँ की जो मुख्यमंत्री जी हैं N बीरेन सिंह जी की पूर्ण रूप से विफलताओं का एक प्रदर्शित जीता जागता उदाहरण है। किसी भी महिला या बहन बेटी को अगर रेप से भी विशिष्ट घटना है ये, इतना अगर रेप भी इतना कुकृत्य कार्य नहीं है जितना कि किसी बहन बेटी को नंगा करके घुमाना और नग्न अवस्था में पूरा घुमाना, और वो भी 4 मई को घटना हुई और 2-2, 3-3 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद वीडियो वायरल होता है तब आपकी सरकार कार्रवाई करती है। आपको शर्म करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। बात करें, ये जो घटना घटित हुई ये लगभग 2 महीने पहले घटित हुई और 69वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। देखिए, मेरा नाम शोभित यादव है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आपने जो घटना बताई है ये कई महीने पहले की है, मई की प्रथम सप्ताह की घटना है। देश में ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो आज भी छिपी हैं, वो सामने नहीं निकल के आ रही हैं। इसका सीधा अगर किसी को श्रेय जाता है तो ये बलात्कारी पार्टी को जाता है। संरक्षण देती है, खुल के संरक्षण देती है अपने सांसदों को, अपने विधायकों, चिन्मयानंद की बात हो चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हो। ये 56 इंच का सीना जिसकी बात करते थे, ये दुबक के बैठ के आए। वो मोटा भाई जो बहुत बड़े अपने आप को मैनेजमेंट गुरु बोलते थे, देश को बहुत सुशासन का बनाने वाले अच्छा, थे। ये एक बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को डर किसका है, किस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे मणिपुर की इस घटना पर? चूड़ियां पहन रखी हैं उन्होंने, एक तरह से मानो सत्ता का डर है उन्हें, उनके यहाँ से सत्ता चली जाएगी। मोदी जी जनता के लिए कम काम कर रहे हैं। आपने विगत दिनों में देखा होगा अडानी के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। उनका मेनली जो डर है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, कहीं ना कहीं सत्ता ना उनकी चली जाए। उनका सत्ता ही। अगर बात करें जस्टिस चंद्रचूड़ की, अगर जस्टिस चंद्रचूड़ इसमें अगर संज्ञान न लेते तो प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि खुद से आकर के अपना दुख व्यक्त भी ना करते। देखिए, ये बात तो हम भी कुछ हद तक सही मानते हैं, क्योंकि ऐसी बात है कि अभी कुछ लोगों ने चंद्रचूड़ को भी भला बुरा कहा। हम ट्विटर पे देखते हैं, ट्विटर चलाते हैं, मोदी जी को डिफेंड करने के लिए इतने लोग लगे हैं कि समझ में नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मैतेई समुदाय के साथ भी ऐसा, अरे भाई क्यों किसी समुदाय के साथ हो रहा है? चाहे कुकी समुदाय हो, चाहे मैतेई समुदाय, किसी समुदाय के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग मोदी जी को डिफेंड क्यों कर रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे। भाई प्रधानमंत्री आप हो, एन बीरेन जी कहते हैं इस्तीफा देने आए, उनके कार्यकर्ता उनका जो है कि इस्तीफा पकड़ के, अभी कुछ दिन पहले नाटकीय रूपांतरण हुआ था, इस्तीफा फाड़ देते हैं, इस्तीफा वायरल हो जाता है। अब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। अब मोदी जी हमारे विदेश घूमते हैं और देश में रिफॉर्म की बात करते हैं। पहले भाई देश के अंदर रिफॉर्म कर लो, उसके बाद देश के बाहर कर लेना। आप US चले जाते हैं, UAE चले जाते हैं, आप मुस्लिम कंट्री जाते हैं, वहाँ का टॉप अवार्ड लेके आते हैं, लेकिन आप अपने देश में मणिपुर नहीं पहुँच पाते हैं। अच्छा, एक बात कर ले, एक ट्विटर हैंडल मैंने ये भी पढ़ा है कि ये जो कैंडल मार्च गैंग होता है ये तभी निकलता है जब कोई घटना घटित हो जाती है। कैंडल मार्च जो लोग निकालते हैं उसको गैंग नाम दिया गया। ये कैंडल मार्च गैंग तब कहाँ थी जब ये घटना मणिपुर में हो रही? देखिए, जो ये सत्ता चल रही है सांप्रदायिक सत्ता ही है। जो सांप्रदायिक सत्ता होती है वो संप्रदाय को मतलब ध्रुवीकरण के लिए कुछ ऐसे शब्दों का यूज करती है जो कि कम अनुभव वाले लोग या नए लोग, युवा जिनको जानकारी कम होती है, वो उसके बहकावे में आ जाते हैं। वो इसी तरह के शब्दों का यूज करती है कि मोमबत्ती गैंग। अब मोमबत्ती गैंग की बात हम कैसे समझे कि भाई अगर हम संविधान में है, आप कहते हैं कि हम लाठी डंडा लेके मारपीट करके प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो हम मोमबत्ती लेके अगर आ गए हैं किसी के लिए तो भी गलत है। तो भाई हम करें तो करें क्या?
आप ही बता दीजिए, प्रदर्शन अगर आप छूट दे दीजिए कि मारपीट करके प्रदर्शन करना है तो वो भी कर लेंगे, लेकिन आप संविधान के हिसाब से, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के हिसाब से शांतिपूर्वक हम मोमबत्ती या कोई ये तो एक सिंबल मात्र का है कि आप एक निशान। अच्छा, एक चीज पूछ ले, सरकार चुनी थी, किस लिए चुनी थी? सरकार तो चुनी थी कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे और महिलाओं के सम्मान में बहुत हुए, महिलाओं का सम्मान मणिपुर में सरकार भी बनाए और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला अभियान चला। इन सब अभियानों से कोई मतलब है, इनका एक एजेंडा है कि हम किस तरीके से आजीवन सत्ता में बने रहें, उसके लिए संविधान में कितनी चेंजेस कर दिए जाएं और ध्रुवीकरण के कितने पैतरे अपनाए जाएं। जिस तरह से ये कह देते हैं कि सांप्रदायिक नाम ले लेते हैं कि ये इनको पहचान गए, हम इस कलर और टोपी से पहचान जाते हैं, प्रधानमंत्री का इतना भद्दा बयान आता है। लेकिन अब मणिपुर में जो हुआ है उसमें आपने बयान नहीं दिया, उसमें तो जिस समुदाय के बारे में आप कहते हैं उसी समुदाय के लोगों ने ऐसा किया है, जो वीडियो आई है। तो आप उस समुदाय के बारे में क्या कहना है? कि समुदाय का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा है, उस समुदाय ने ही किया। प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि सबसे पहले आप वहाँ की सरकार बर्खास्त करिए और प्रधानमंत्री वो अपना इस्तीफा दे दें, राष्ट्रपति अपना पावर लगाएं और पहले सरकार बर्खास्त करें मणिपुर की, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वहाँ पर त्वरित कार्रवाई हो और वहाँ पर जो दोनों समुदाय के बीच में इतनी बड़ी खाई आई है उसको ख़त्म करने के लिए अगर महीनों प्रधानमंत्री को मणिपुर में रहना पड़े तो रहें। दिल्ली में और लोग हैं, देख लेंगे, और दिल्ली के लोग शांत हैं, दिल्ली से जो प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग शांत हैं, वो और लोग भी और नेता हैं, देख लेंगे। आप जाइए, महीना 2 महीना 4 महीना लगे, आप बैठिए वहाँ पर, वो दो समुदाय के बीच में जो बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया, उस अंतर को आप पाटिए। आपका काम है, आप इसीलिए चुने गए हैं, आप इसलिए नहीं चुने गए हैं कि आपके संगठन का क्या काम है, आप अमेरिका घूम के आए, आप करोड़ों का खर्चा करके आए, आप इसलिए नहीं चुने गए हैं कि अपने पार्टी का प्रचार करते रहें, आप ये जो है कि हर जहाँ सरकार ने बने सब करते रहें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं प्रधानमंत्री को जाके वहाँ करना चाहिए, वो चुने इसीलिए गए हैं, वो पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर युवाओं से बात हो रही है जो राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और साफ तौर से बता रहे हैं कि जो मणिपुर में जो घटना घटित हुई है काफी शर्मनाक घटना है और इस घटना को लेकर के पूरे देश की अगर बात कर लें तो देश पूरा आक्रोशित है और कह रहा है कि मेरे देश में ये हो क्या रहा है। और साफ तौर से आप देख रहे हैं सभी कह रहे हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लोग यहाँ तक बोल जाते हैं कि प्रधानमंत्री को 2 से 3 महीने कम से कम मणिपुर में जाके रहना चाहिए और वहां की स्थिति सुधारना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।